सरकार ने शुरू की शादी अनुदान योजना, जाने कैसे करेंगे आवेदन। अनुसूचित जाति जनजाति व सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलेगी सुविधा। 20,000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर अनुदान में देगी सरकार। जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया पूरी कर ऑनलाइन आवेदन करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह से पूरी जानकारी लें। लखनऊ से दैनिक भास्कर के लिए सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार समाज कल्याण से जुड़े हुए तमाम कार्यों को बढ़ावा दे रही है। कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। बड़ी लाभकारी योजनाओं को पुनः लागू किया जा रहा है। ऐसी एक योजना है शादी अनुदान, जिससे गरीब परिवारों को शादी के समय आर्थिक सहायता मिल सके। वो परिवार जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और सामान्य वर्ग के हैं और निर्धन हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने पुनः इस व्यवस्था को लागू किया है और उन्हें 20,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। हमारे साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह जी हैं, उनसे करना है उन लाभार्थियों को कैसे लाभ मिलेगा और क्या क्या पात्रता होगी। धन्यवाद, नमस्कार जी। शादी अनुदान योजना वैसे तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित थी, जिसमें 51,000 रुपये का लाभ दिया जाता था, परंतु बहुत से समाज में ऐसा व्याप्त है कि बहुत से लोग जो है अपना वहाँ सामूहिक रूप से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो व्यक्तिगत शादी करते हैं और गरीब हैं और उनको भी कुछ धनराशि दी जाए, जिससे वो अपना विवाह कार्यक्रम अच्छे से संपादित कर सके। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए जो अपनी पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना पुनः अब प्रारंभ कर दी गई है, और जिसमें कि बच्चे का जो भी कन्या है जिसके विवाह होना है, उसका आधार, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो, वर के साथ उसका विवाह हो रहा है उस वर की आयु 21 से कम ना हो, इसका प्रमाण, और साथ में आय प्रमाण पत्र जो कि 56,460 का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये वार्षिक का ये आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इन सब के साथ वो जो है अनुसूचित जात का है तो जाति सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। इसके साथ वो किसी भी जन सुविधा केंद्र में जा कर के ऑनलाइन जो शादी अनुदान .government.in की वेबसाइट है उस पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद वो ये आवेदन एक चीज़ ध्यान रख रहा है कि ये आवेदन शादी के 3 महीने पहले या 3 महीने बाद करना अनिवार्य है। अगर इससे ज़्यादा समय हो जाता है तो वो पात्रता में नहीं आएंगे। तो अब कोई भी अभिभावक जिसका शादी अपने बच्चे का कर सके, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से ऐसे आवेदन आते हैं जिन्होंने शादी कर ली है और वो चाहते हैं कि उन्हें 20,000 की धनराशि, उनके लिए बहुत बड़ी धनराशि होती है, तो वो चाहते हैं कि वो धनराशि उन्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन जो है वो सामूहिक विवाह में सम्मिलित ना होने की वजह से नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये सुविधा पुनः प्रारंभ हो गई है और वो आवेदन कर सकते हैं। और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग चाहते हैं कि जो है अपने ब्लॉक के माध्यम से, तहसील के माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करा करके कि जो शादी कर चुके हैं और उनको आवश्यकता थी वो भी आवेदन करें। 3 महीने अगर उनके 3 महीने के अंदर है उनकी शादी की डेट, और जो आगे 3 महीनों में करने वाले हैं वो भी आवेदन करके अधिक से अधिक संख्या में जो सरकार द्वारा ये योजना दी गई है गरीब पुत्रियों की शादी के लिए, उसका लाभ उठाएं। महीना पहले अगर शादी है और उससे पहले आवेदन कर सकते हैं तब भी मिलेगा। शादी होने के 3 महीने के बाद तक अगर आवेदन हो जाएगा तब भी 90 दिन, हाँ 90 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। 90 दिन के अंदर ही आवेदन करना है। शादी के जो है शादी कर ली है तो उसके 90 दिन के अंदर आवेदन करना है, और अगर शादी होने वाली है तो भी 90 दिन के अंदर। अगर आवेदक पेंशन पाता है, वृद्धा पेंशन मिलती है, या फिर उसके पति की डेथ हो गई है, या फिर विकलांग है, तो ऐसे में उनको क्या छूट होगी? क्या उनको अपना आय प्रमाण पत्र इस दौरान लगाना होगा या बिना आय प्रमाण पत्र? आय प्रमाण पत्र तो लगेगा ही। अगर फादर नहीं है तो अगर माँ है तो माँ की आय का प्रमाण पत्र जो है तहसील से बन करके वो चाहिए होगा, तो आय प्रमाण पत्र तो लगेगा ही जी। अच्छा, तो इसमें क्या लग रहा है, जैसे सरकार ने ये जो योजना लागू की है, इसके प्रचार प्रसार इस तरीके से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, तो क्या लग रहा है, क्या टारगेट हो सकता है इसमें? क्या वाकई में लोग बढ़ चढ़ के इस योजना का लाभ? हाँ जी, चूँकि अभी एकदम ये जनवरी गुजर रहा है, फरवरी मार्च ही हमारे में है, तो जैसे जैसे अब हम लोग इस जनवरी के लास्ट तक तो पूरा प्रचार प्रसार हो जाएगा,
तो हमें पूरा भरोसा है कि जो भी इस तरीके के गरीब वर्ग के जो चाहते थे इस योजना का लाभ और किसी तरीके से नहीं ले पाए हैं और अभी उनका समय भी बाकी है, समय सीमा के अंदर है वो 90 दिन के अंदर, तो अवश्य इसका लाभ बढ़ चढ़ कर लेंगे। अल्पसंख्यक को इसका लाभ मिलेगा। जो सामान्य वर्ग में आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय में भी कुछ लोग सामान्य वर्ग में आते हैं और निर्धन हैं, क्या वो इसका लाभ उठा? हमारे यहाँ जैसे कि पहले था ये योजना जो अल्पसंख्यक विभाग से थी, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनको शादी अनुदान का आवेदन जो है अल्पसंख्यक विभाग से प्राप्त होता था, पिछड़ा वर्ग का पिछड़ा वर्ग से प्राप्त होता था और सामान्य जाति और अनुसूचित जाति का हमारे विभाग से प्राप्त होता था। तो हमारे विभाग में सामान्य अनुसूचित जाति का पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, तो ये हमारे विभाग से जो है इस योजना का लाभ इस वर्गों को मिलेगा। क्षेत्रों में या दूर दराज की जो तहसीलें हैं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, उनमें किस तरीके से इस योजना का प्रचार प्रसार होगा लोगों को? सबसे ज़्यादा जनता जो हमारी ग्रामीण में जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत के माध्यम से और ब्लॉक के माध्यम से जो है हम जो है अपने जो हमारे कैंप लगते हैं या अभी भी जैसे कि हम लोग एक है तो काफ़ी संख्या में जनता, तो वहाँ पर हम ज़रूर अपनी योजना के बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं और इसके माध्यम से कि प्रधानों के माध्यम से गांव के लोगों को इस की जानकारी पूरी तरह से हो जाती है।